क्या आपने कभी ये इमेजिन किया है कि आपके सामने अगर कोई शेर, सांप या खतरनाक जानवर आ जाए तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? फिल्मी में और प्रेजेंटिंग ट्रॉल, वो थ्रिलर मूवी जो ऐसे ही एक इंसिडेंट पे बेस्ड है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लॉ पर आधारित इस मूवी में देखते हैं कौन बचता है और कौन मरता है। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि स्विमिंग एरिया में हेली स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। उसे अपने बचपन की मेमोरीज याद आ रही थी कि कैसे उसके डैड बचपन में उसे प्रैक्टिस कराते थे। इस रेस में भी हेली महज 200 मिलीसेकंड से हार जाती है। स्विमिंग के बाद हेली जब चेंजिंग एरिया में जाती है तो उसे उसकी बड़ी बहन बेथ का वीडियो कॉल आता है। बेथ हेली से डैड के बारे में पूछकर परेशान हो रही थी क्योंकि फ्लोरिडा में काफी तेज तूफान आया है, साउथ कोस्ट को खाली करा दिया गया है और बेथ डैड को कॉल कर रही पर वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे। उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। हेली बोलती है कि उसे भी डैड के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि हेली अपने डैड से नाराज है और काफी समय से उसकी उनसे बात नहीं हुई है। हेली बेथ को कहती है कि वो परेशान ना हो, डैड का पता लगाने वो घर जा रही है। हेली के पेरेंट्स सेपरेटेड हैं। हेली की माँ ने दूसरी शादी कर ली है, बेथ की भी शादी हो गई है और हेली स्विमिंग कैंपस में रहती है। इससे उसके डैड अब घर में अकेले ही रहते हैं। हेली उनसे नाराज है तो बातचीत ही नहीं होती उसकी। बाकी बची बेथ जो किसी और जगह से डैड के बारे में परेशान हो रही। बेथ हेली को अलर्ट करती है कि तूफान काफी भयानक है, वो अपना भी ख्याल रखे, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद ही फंस जाए। तेज हवा, चमकती बिजली और हैवी बारिश में हेली निकल पड़ती है अपने डैड के तलाश में। कुछ दूर जाते ही रास्ते में ट्रैफिक पुलिस लोगों की गाड़ी रोकते नजर आते हैं। हेली के विंडो पर एक पुलिस ने नॉक किया। हेली ने जैसे ही कार के विंडो मिरर को नीचे किया, उसे पुलिस ऑफिसर वेन नजर आया। एक्चुअली वेन बेथ का एक्स बॉयफ्रेंड था, इसलिए हेली की वेन से अच्छी जान पहचान थी। हेली अपने डैड के बारे में बताती है तो वेन हेली को वापस जाने को कहता है और खुद उसके डैड का पता लगाने को कहता है क्योंकि वो एरिया खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में हेली के लिए खतरा हो सकता है। हेली वेन की भी बात नहीं मानती और अपने डैड को खोजने चली जाती है। हेली भी डैड को बार बार कॉल कर रही थी पर डैड का नो रिप्लाई। हेली पहले नए घर जाती है, वहां उसे उनकी पेट डॉग शुगर मिलती है। हेली पूरे घर में ढूंढती है पर डैड का कुछ पता नहीं। बेडरूम में हेली देखती है कि पूरा रूम बिखरा पड़ा है। रूम के शेल्फ पर बहुत सी ट्रॉफी है जिसे देखकर हेली को अपने स्विमिंग कंपटीशन की अवार्ड विनिंग्स याद आने लगती हैं। उसे वहाँ बहुत सारी फोटोज भी मिलती हैं, उसके मॉम, डैड, बेथ और हेली की। हेली बेथ को कॉल करके बताती है कि डैड यहाँ नहीं है, इसलिए वो अब पुराने घर जाकर देखेगी। बेथ हेली को मना करती है वहां जाने से क्योंकि वो एरिया और डेंजर जोन में है। हेली उसे समझाकर पुराने घर के लिए निकल पड़ती है अपने साथ शुगर को लेकर। पुराने घर पहुंचकर हेली को घर के सामने उसके डैड की कार दिखती है। कार देखकर हेली का ट्रस्ट और बढ़ जाता है कि उसके डैड यहाँ ही होंगे। हेली शुगर को लेकर अंदर जाती है। पूरा घर खोजने के बाद डैड यहाँ पर भी कहीं नहीं दिख रहे थे। हेली डैड को कॉल करती है। रिंग तो बजती है पर उसकी आवाज किचन एरिया से आ रही थी, यानी डैड की मोबाइल भी यहीं पर है लेकिन डैड का कुछ पता नहीं। तभी शुगर की भौंकने की आवाज हेली के कानों में पड़ती है। हेली शुगर के पीछे जाती है। शुगर बेसमेंट एरिया के सीढ़ी के पास खड़ी होकर भौंक रही थी। हेली को अब लगने लगा कि डैड शायद बेसमेंट में कुछ कर रहे होंगे। हेली बेसमेंट में उतरने लगती है, साथ ही डैड को भी बुला रही थी लेकिन डैड का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। कुछ आगे जाने पर हेली को रेडियो की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर हेली को थोड़ी राहत मिलती है कि उसके डैड यहीं कहीं हैं। तभी उसकी नजर पास की ड्रेनेज पाइप पर जाती है जिसपे खून के धब्बे थे। खून देखते ही हेली घबराकर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगती है। तभी उसकी नजर जाती है अपने बेहोश पड़े डैड पर। डैड, डैड, क्या हुआ डैड? हेली के बार बार बुलाने पर भी डैड कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। हेली ने उनकी धड़कनें चेक की जो धड़क रही थी पर डैड अभी भी बेहोश थे। तभी हेली का हाथ डैड के कंधे पर जाता है और डैड दर्द से कराहने लगते हैं। हेली देखती है कि कंधा काफी जख्मी था। हेली डैड को एक प्लास्टिक शीट पर किसी तरह लिटाकर प्लास्टिक के साथ खींचकर सीढ़ी की तरफ जाने लगती है ताकि उन्हें हॉस्पिटल ले जा सके। हेली आधी रास्ते ही पहुंची थी कि एंट्री होती है मूवी के विलेन द एलिगेटर की। एलिगेटर को देखते ही हेली की सांसें टंग जाती है। अब हेली जल्दी से प्लास्टिक से डैड को खींचकर वापस उसी पाइप एरिया में आ जाती है। मोटी मोटी पाइप के बीच में एलिगेटर का घुस पाना मुश्किल था और पूरे बेसमेंट में वो पाइप एरिया ही केवल एलिगेटर से सेफ रख सकता था उन लोगों को। हेली अपनी जैकेट निकालकर खिड़की से बाहर बारिश की टपकती बड़ी बड़ी बूंदों से जैकेट को भिगाकर काफी पानी कलेक्ट करके अपने डैड को पानी पिलाती है। उनके मुंह को पोंछती है और उनको वापस होश में लाती है। होश में आते ही डैड हेली से वहां से चले जाने को बोलते हैं। वो कहते हैं कि उसे हेली के हेल्प की जरूरत नहीं है।
हेली कहती है कि वो वहां से नहीं जाने वाली उनके बिना। डैड हेली को एलिगेटर के बारे में बताते हैं तो हेली बोलती है कि उसकी मुलाकात उनसे हो चुकी है। डैड बताते हैं कि एलिगेटर शायद लेक की तरफ से खुलने वाले ड्रेनेज पाइप के जरिए अंदर आया है। हेली डैड से पूछती है कि वो इतनी भयानक तूफान में घर जाने के बजाय बेसमेंट में क्या करने आए थे। डैड बताते हैं कि वो यहाँ वेंट्स को बंद करने आए थे, तभी एलिगेटर ने अटैक कर दिया। हेली फिर पूछती है कि आप इस घर को बेचने वाले थे, फिर अभी तक क्यों नहीं बेचा। डैड बताते हैं कि डील नहीं हो पा रही है। तभी हेली का फोन बजने लगा, पर फोन तो पाइप जोन से बाहर ही गिर गया था जब हेली खुद को और डैड को एलिगेटर से बचाने में लगी थी। डैड बताते हैं कि एलिगेटर शोर सुनकर या कोई बॉडी मूवमेंट होती है तब आते हैं। अगर वो बिना किसी हरकत के मोबाइल तक जाए तो एलिगेटर नहीं आएगा। हेली पाइप जोन से बाहर आकर डैड से बोलती है कि वो उससे बातें करते रहे। हेली धीरे धीरे विद फुल अलर्ट मोबाइल तक पहुंचकर मोबाइल हाथ में उठाती है, तभी फोन फिर बजने लगा जिसकी आवाज सुनकर एलिगेटर हेली की तरफ मुड़ने लगा। डर के मारे हेली जैसे ही मुड़ी, उसे उसके पीछे एक और एलिगेटर खड़ा मिला। यानी वहाँ एक नहीं, दो एलिगेटर थे। एलिगेटर को देखते ही हेली की चीख निकल गई। इधर डैड भी डर से हेली को बुलाने लगे। हेली एलिगेटर से बचने के लिए भागने लगी, तभी एक ने हेली के पैर को दबोच लिया। पास में पड़े स्क्रू ड्राइवर से हेली ने एलिगेटर पर वार कर दिया, जिस वजह से एलिगेटर का मुंह खुल गया और हेली भागकर पास के पाइप जोन में चली गई। हेली फिर डैड को बताती है कि वो सेफ है और यहाँ एक नहीं, दो एलिगेटर हैं। साथ ही एलिगेटर ने मोबाइल पर पैर रख दिया, जिस वजह से मोबाइल भी टूट गई। यानी कनेक्ट करने का जो जरिया था अब वो बर्बाद हो गया था। अब हेली और डैड दोनों अलग अलग जगह पर फंसे थे। एलिगेटर ने काफी गहरा चोट कर दिया था हेली के पैर पर, जिससे हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। हेली अपनी जैकेट की रस्सी निकालकर अपने पैर को बांधती है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। अब सड़क का पानी धीरे धीरे बेसमेंट में घुसने लगा था। हेली खिड़की की तरफ देखती है तो उसे वहां दो लोग नजर आते हैं। हेली जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। वो दोनों स्ट्रीट चोर थे। पूरा इलाका खाली था, इसलिए वो दुकान में घुसकर सामान चोरी कर रहे थे, एलिगेटर के खौफ से बेखबर। उनका एक साथी दुकान के अंदर था। उनमें से एक को लगा कि कोई हेल्प के लिए बुला रहा है। वो थोड़ा आगे आकर हेली की तरफ देखने लगा, तभी उसके पीछे एलिगेटर ने उसके दोस्त पर अटैक कर दिया। जब तक वो कुछ समझ पाता, एलिगेटर ने उसे भी मार डाला एंड लास्ट दुकान वाले लड़के को भी एलिगेटर ने मार दिया। हेली को एक बार फिर हताश होना पड़ा। डैड बताते हैं कि एंट्रेंस पर जहाँ सारी पाइप एक साथ निकलती है, वहाँ पर रूफ साइड एक गेट है जो ऊपर की तरफ खुलती है। वहाँ अगर पहुँच गए तो बच सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ बचने के लिए कोई पाइप जोन नहीं है। हेली कहती है कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। किसी तरह हेली वहां जाती है और रूफ का गेट खोलने की कोशिश करती है, पर वहां कोई भारी सामान रखा था जिसकी वजह से गेट नहीं खुल पाया। हेली अब डैड से प्लान बी का पूछती है तो डैड बताते हैं कि यही प्लान बी था, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। हेली बोलती है कि क्या मैं ड्रेन पाइप से जाऊं? तभी उन्हें मोटर बोट की आवाज सुनाई देती है। बाहर देखने पर वहां उसे वेन नजर आता है। हेली जोर जोर से वेन को बुलाने लगती है। वेन अंदर आता है। काफी खोजने के बाद उसे बेसमेंट का पता चलता है। वेन बेसमेंट में उतरे उससे पहले हेली ने उसे बताया कि यहाँ खतरा है। वेन फिर अपने साथी पुलिस को हेल्प के लिए फोन कर ही रहा था कि एलिगेटर ने कूद कर वेन को भी खींच लिया। वेन अब हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। हेली वेन की हेल्प के लिए आती उससे पहले ही एलिगेटर ने वेन को मार दिया और अब वो हेली के पीछे पड़ गया, जिसे उसके डैड ने खींचकर पाइप जोन में लिया। तब जाकर हेली की भी जान बच पाई। हेली रोने लगती है। अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हेली कहती है कि आप इस घर में क्यों आए डैड? डैड हेली को मोटिवेट करते हुए उसके बचपन की स्टोरी बताते हैं कि कैसे बेथ जब पानी में हेली से ज्यादा देर तक सांस रोक लेती थी, तो एक रात हेली ने पानी में सांस रोककर प्रैक्टिस की और बेथ को हरा दिया। अगर हेली कुछ ठान ले तो वो कभी हार नहीं सकती। वो दोनों जिद्दी हैं पर कभी हार नहीं मानते। वो यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। थोड़ा रिलैक्स फील करने पर हेली पूछती है कि डैड, आपने मॉम को क्यों जाने दिया? डैड बोलते हैं कि तुम्हारी माँ को खुश रहने का हक है। मैं सेल्फिश हो गया था, काम में बिजी रहता था, उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। हेली कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। आप मेरी प्रैक्टिस कराते, वीकेंड पे मेरे साथ होते, मुझे लेने और छोड़ने जाते थे, सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं नहीं रहती तो ये सब नहीं हुआ होता, आप दोनों अलग नहीं हुए होते। ये सुनकर डैड बोले कि अरे नहीं, क्या तुम खुद को जिम्मेदार मानती हो इन सब के लिए? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इन सब से। ये तो तुम दोनों थे जिस वजह से हम दोनों इतने दिन एक साथ रह सके। जब तुम लोग चले गए उसके बाद तो हम दोनों जैसे एकदम अजनबी से हो गए थे।
हेली फिर बोलती है कि अब आप मेरी प्रैक्टिस देखने क्यों नहीं आते? तो डैड ने कहा कि मुझे लगा तुम नाराज हो मुझसे, इसलिए आने में डर लगता था। हेली कहती है हाँ, नाराज तो थी। फिर वो अपने डैड को गले लगा लेती है। अब दोनों एक बार फिर प्लान सोचने लगते हैं वहां से बाहर जाने का। डैड बताते हैं कि तेज आवाज से एलिगेटर इरिटेट होते हैं और दूर जाते हैं। मैं पाइप पर वार करके तेज आवाज से उन्हें इरिटेट करके डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम बचते हुए किसी तरह सीढ़ी के पास जाकर सीढ़ी से ऊपर चले जाओ। वहां जाकर रूफ गेट से सामान हटा देना, मैं किसी तरह वहां आ जाऊंगा और वहां से बाहर निकल जाएंगे। हेली डैड को वापस लेने जरूर आएगी ये प्रॉमिस करके सीढ़ी की तरफ जाने लगती है। इधर डैड पाइप पर रॉड से जोर जोर से वार कर रहे थे। एलिगेटर भी इधर उधर मूव करने लगे। तभी एक पाइप टूटकर एलिगेटर के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से एलिगेटर भाग नहीं पा रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए डैड ने एलिगेटर पर अटैक कर दिया और उसे मार दिया। इधर हेली जब सीढ़ी के पास जाती है तो उसे वहां एक एलिगेटर नजर आता है। सीढ़ी ब्लॉक थी, इसलिए हेली डैड से बोलती है कि उसे अब ड्रेन पाइप से ही बाहर निकलना होगा और कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर जाने का। डैड हेली को मना करते हैं पर हेली नहीं मानती है और ड्रेनेज की तरफ चली जाती है। कीचड़, गंदगी, वेस्ट मटेरियल के साथ ही ड्रेनेज एरिया में एक डेड बॉडी को देखकर हेली थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उसका ध्यान डेड बॉडी पर जाता है जो कि पुलिस की थी, जिसके पास गन थी। हेली वहां से गन ले लेती है। हेली को तभी सामने से ड्रेन पाइप से एक एलिगेटर आती नजर आती है। हेली वहीं मिट्टी और कचरे के ढेर पर बिना किसी हरकत बैठ जाती है और एलिगेटर आगे चली जाती है। हेली को वहां एलिगेटर के बहुत से अंडे दिखते हैं, जिसमें कुछ फूटे भी थे, जिसमें से बेबी एलिगेटर दिख रहे थे। यानी उसके बेसमेंट में ही एलिगेटर्स ने अपना डेरा बना लिया था। हेली फिर जैसे ही वहां से जाने लगती है तो एलिगेटर हेली के हाथ पर अटैक कर देती है। हेली उसी हाथ में गन ली थी, इसलिए 3-4 गोली फायर करने की वजह से एलिगेटर मर तो जाती है, पर हेली के हाथ पर काफी चोट आ गई। हेली अपने डैड को फिर बताती है कि वो सेफ है और उसने एक एलिगेटर को मार दिया। हेली लंबी सांस लेती है और ड्रेनेज पाइप के अंदर चली जाती है। पाइप के बाहर लेक में सामने उसे एक एलिगेटर फिर नजर आती है, पर वो भी हेली को बिना देखे चली जाती है। पाइप से बाहर हेली जब लेक में आती है तो एक और एलिगेटर उसे देख लेता है और हेली का पीछा करने लगता है। हेली बहुत तेजी से तैरकर जमीन पर चली जाती है। यहाँ उसे एक और जीत हासिल होती है। जो 200 मिलीसेकंड वो लेट हो रही थी रेस में, शायद अब वो टाइम कम हो गया और उसकी स्विमिंग स्पीड इंक्रीज हो गई इस डर से। वहां से हेली गेट के थ्रू घर में जाती है। इधर पूरे बेसमेंट में पानी भर गया था। डैड ऑलमोस्ट डूब गए थे पानी में। हेली किसी नुकीली रॉड से वुडन रूफ को तोड़ देती है और डैड को ऊपर खींच लेती है। हेली ने डैड को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन देर तक डूबने की वजह से डैड फिर से बेहोश हो गए। उनकी सांसें इस बार थम सी गई थी। हेली ने उनके चेस्ट को जोर जोर से प्रेस किया और तभी लंग का पानी मुंह से बाहर आ गया और डैड सांस लेने लगे। होश में आने के बाद दोनों वहां से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरी सड़क पानी में डूबी है। कार भी डूब चुकी है। डैड बताते हैं कि यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, मोटर बोट। अगर किसी तरह हम बोट तक पहुंच गए तो बच जाएंगे। हेली बताते हैं कि पानी में एलिगेटर है, पता नहीं कहाँ कहाँ है, मैं जानती भी नहीं हूँ। डैड फिर कहते हैं कि जब एलिगेटर दिखे एकदम शांत हो जाना, वो कुछ नहीं करेंगे। उन्हें डैम खुलने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा, वरना बचना मुश्किल है। हेली किसी तरह बोट तक पहुंचकर बोट लेकर आने लगती है कि डैम खुल जाता है और सुनामी की लहरों की तरह डैम का पानी हेली की बोट की तरफ बढ़ने लगता है। हेली शुगर और डैड को बिठा तो लेती है, पर पानी के जोरदार लहरों ने बोट को ऐसा टक्कर मारा कि बोट एक बार फिर घर में जा पहुंची। डैम खुलने की वजह से आधा घर भी पानी में डूब गया और उसी के साथ एलिगेटर भी घर के ऊपरी हिस्से में आ गए। डैड, शुगर और हेली तीनों फिर एक बार अलग हो गए थे। डैड हेली को सीढ़ी से ऊपर आने को बोलते हैं। उनकी आवाज सुनकर शुगर भी उनकी तरफ आने लगती है और शुगर का पीछा करने लगता है एलिगेटर। डैड शुगर को तो बचा लेते हैं, पर एलिगेटर ने डैड के हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया। तभी डैड को बचाने हेली आती है तो एलिगेटर डैड को छोड़ हेली की तरफ आने लगता है। हेली का दिमाग काम करता है और वो तेजी से तैरकर बाथरूम में जाती है, जिसके पीछे एलिगेटर भी आता है। जैसे ही एलिगेटर बाथरूम में घुसता है, हेली खिड़की से तैरकर बाहर आकर बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और एलिगेटर बाथरूम में ही लॉक हो जाता है। अब तीनों सीढ़ी से ऊपर जाने लगते हैं तो डैड बताते हैं कि कोई डील कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने घर को बेचा ही नहीं। वो इस घर को नहीं बेचना चाहते, क्योंकि इसी घर में वो एक साथ एज अ फैमिली रहते थे। काफी यादें जुड़ी हैं इस घर से उनकी। हेली कहती है कि डैड, इंसान से घर होता है, घर से इंसान नहीं। सीढ़ी पर चढ़ते हुए हेली को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नजर आता है। वो उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए पानी में बहकर आए फायर स्टिक को जलाने लगती है। तभी पानी के तेज बहाव से खिड़की टूट जाती है और साथ ही एक एलिगेटर फिर घर में घुस जाता है।
इस बार एलिगेटर ने हेली के कमर को दबोच लिया था। अपने बचाव में हेली फायर स्टिक से उसे जलाने का सोचती है, पर फायर स्टिक उसकी पहुंच से काफी दूर था। अब उसे जिंदगी, मौत, हार जीत दोनों नजर आने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे वो हर स्विमिंग रेस जीतती थी। और फिर हेली ने अपना पूरा जोर लगाया एंड लास्ट अटेम्प्ट में हेली ने फायर स्टिक उठा ही लिया और उसे एलिगेटर के बॉडी पर चिपका देती है। ऐसे वो एलिगेटर की कंट्रोल से बाहर आ जाती है। अब हेली सीढ़ी के जरिए छत पर पहुंचकर एक पाइप से लटक जाती है और डैड उसे हाथ देकर एकदम ऊपर छत पर खींच लेते हैं। अब फिर से तीनों यानी शुगर, हेली और डैड एक साथ थे, वो भी एलिगेटर से सेफ। ऊपर आसमान में उन्हें फिर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नजर आता है। हेली फायर स्टिक जलाकर उन्हें अपनी प्रेजेंस की हिंट देती है। हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आने लगता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। साथ ही दे जाती है एक लेसन कि संकट में घबराना नहीं चाहिए। लाइफ में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम आए, उसे पॉजिटिव एंड बैलेंस्ड अप्रोच से यदि टैकल करें तो उसे हराया जा सकता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का लॉ नेचर में एग्जिस्ट करता है। मौत को मात देने के कई एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं। ये मूवी उन्हीं में से एक है। आपकी फेवरेट सर्वाइवल मूवी कौन सी है, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक टेक केयर, बी अलर्ट, बी प्रिपेयर्ड एंड बी सेफ। बाय बाय।